मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना का हालेलुया 15:4। 15:4 यूहन्ना रचित सुसमाचार। जोर से पढ़िए भाई भाई। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुझ में, जैसी डाली यदि दाखलता में बनी रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। हालेलुया। यहाँ पर बोलते तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मतलब परमेश्वर में हम क्या कर सकते हैं, जब कितना स्ट्रांग कैसे बनेंगे। हमारे जीवन में निजी प्रार्थना होना चाहिए, प्रभु में बने रहना है। प्रभु में हम में बने रहेगा, हम प्रभु में, तभी हम क्या कर सकते हैं, फल लेके आ सकते हैं। यहाँ पर स्पष्ट बोलता है यदि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता, मतलब एक एग्जाम्पल परमेश्वर दिया कि जैसे डाली और दाखलता एक दूसरे के साथ बने रहते तो क्या करते हैं, वो फल लेके आते हैं। लेकिन डाली यदि कट के हट जाता है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है, लेकिन पेड़ का अस्तित्व खत्म नहीं होता है, वो उसमें और दूसरा डाली रहती है। उसी तरह यीशु से हम अलग हो जाएंगे, हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन यीशु को कुछ नहीं होगा। यीशु और दूसरी डाली है उसमें बहुत सारा, वो मतलब आज हम ईमानदार है प्रभु में, आज प्रभु के साथ हम बने हैं तो हमारा क्या है, फलवंत हम हो रहे हैं। लेकिन यदि आज हम खुदा से दूर हो जाएंगे तो हम फल नहीं लाएंगे। इसका मतलब यीशु का काम बंद नहीं होगा, यीशु का और डाली बहुत सारा है जो फल क्या करते हैं, लेके आते हैं। तो परमेश्वर बोलता है यदि आज हम परमेश्वर के साथ बने रहेंगे। कल मैं आप लोग को उस दिन सुषमा बोले ग्रुप प्रार्थना, एक ऐसी प्रभु में मजबूत स्ट्रॉन्ग रहने के लिए एक निजी प्रार्थना हमारे लिए क्या होना है, परमेश्वर अपनी बात साझा करना प्रभु के साथ, अपनी बातों को बताना। मतलब दाखलता डाली से क्या करना चाहिए, जुड़े रहना चाहिए, जुड़े रहना चाहिए। मतलब आप सबसे ज़्यादा करीब हमारा यीशु है तो हम उसको प्रार्थना ज़्यादा से ज़्यादा निजी, मतलब गुप्त रूप से हम दुआ करना परमेश्वर से, और इससे क्या होना, प्रभु में हम ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांग बन सकते हैं। हम दाखलता से हम अलग हो जाएंगे ना तो हमारा मतलब क्या है ना, कुछ भी हम नहीं रहे। लेकिन परमेश्वर वैसा ही है, आज हम जुड़े हैं तो भी परमेश्वर जैसा, हम अलग हो जाएंगे तो भी परमेश्वर ऐसा ही। परमेश्वर का जो नाम है उद्धारकर्ता मसीह, वो ऐसा ही नाम रहेगा। लेकिन हम लोग का कुछ भी नहीं है, प्रभु में जुड़ा है, हमारा एक नाम है, पहचान है, हमारा सब कुछ है। लेकिन आज हम खुदा से अलग हो जाएंगे तो सब हमारा सब कुछ खत्म, कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पर स्पष्ट लिखा प्रभु कुछ भी, मतलब हम कुछ भी नहीं कर सकते, एक भी फल नहीं लेके आ सकते। लेकिन हम परमेश्वर में बने रहेंगे तो हम क्या करेंगे, बहुत सारे फल लेके आएंगे। इसके लिए प्रार्थना करना हमारे गुप्त रूप से हमारे लिए बहुत जरूरी है भाई बहन। परमेश्वर में हम बने रहने के लिए सबसे ज्यादा है कि हम क्या करना, गुप्त में खुदा से हमको दुआ करना। मेरे साथ एक देखेंगे यूहन्ना का, यही यूहन्ना का 13 का 34-35। यूहन्ना का 34-35 13 का ना, हाँ। हे बालको 34-30 मैं तुम्हें एक मैं नहीं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे तुम मेरे चेले हो। हालेलुया। प्रभु से हमें जुड़े रहने का, प्रभु में हम बने रहने का, प्रभु यदि मुझ में बना रहे, मैं ये चाहते हैं हम लोग, तो हमको क्या करना पड़ेगा, प्रभु का प्रेम की आज्ञा को हमको मानना पड़ेगा। तो एक दूसरे से क्या करना, प्रेम रखना। प्रेम रखने का ना सिस्टर भाई बहन परिभाषा ये नहीं है कि हम अपना मतलब अपना पूरा समय हम उसको दे देंगे या अपना हम पूरा ये दे देंगे, इसको प्रेम बोलते नहीं। हम प्रेम ये बोलते हैं कि उसके प्रति हमारे जलन नहीं रहना चाहिए, हमारा कड़वाहट नहीं रहना चाहिए कि एक भाई बहन बढ़ रहे तो उनको कड़वाहट आ रही है, उसके विरुद्ध हम साजिश रच रहे, कैसे वो गिर जाए, कैसे आगे ना बढ़े, कैसे उसको मैं आरंगा डालूं। ये प्रेम का मतलब, प्रेम का परिभाषा ये नहीं है कि आप उसको बहुत कुछ दे रहे हैं या बहुत जाकर उसको पैसा दे रहे हैं, ये करे। ये तो आने जाते भी क्या करते हैं, दान देता है, तो उसको प्रेम नहीं बोलते। लेकिन मसीह का प्रेम एक अलग होता है कि आप कुछ दुख उठा के भी उसके लिए कड़वाहट नहीं रखते, जो अन्य जाति के जीवन में ये चीज़ नहीं रहता है। यदि कोई उसका नुकसान पहुंचा तो डबल नुकसान पहुंचाने की वो साजिश करता है। लेकिन हमारे भाई बहन मसीह लोगों के अंदर ये नहीं रहता है। यदि आपको कुछ कोई नुकसान भी पहुंचा दे, किसी के कारण आप हानि भी उठा लिए, किसी के कारण आपको बहुत ज़्यादा ठोकर भी लग गया, फिर भी आप उससे अलग हो गए, लेकिन आप उसके लिए क्या करना, कड़वाहट हम लोग नहीं रखते। तो यहाँ पर परमेश्वर बोलता है कि नहीं आज्ञा मैं तुझे देता हूँ। तो यदि आज प्रभु दाखलता से हमको जुड़ के रहना है, दाखलता में हमको बने रहना,
करना है तो प्रेम की आज्ञा को हमको क्या करना, मानना है। जरूरी नहीं कि हम उसके साथ बहुत टाइम तक हम बिताए थे इसको प्रेम बोले, 4 दिन उसके घर में जाकर हम रहे तो इसको प्रेम बोले। ठीक है, जरूरत पड़ेगा तो प्रभु भी पैर धोए, हमको पैर भी धोना है, लेकिन प्रेम ये होता है कि एक दूसरे को हम क्या करें, बढ़ाए। टांग खींचने वाले हम नहीं बने, एक दूसरे की भलाई को सोचे, एक दूसरे उन्नति करे, तुमको आनंद होना चाहिए। ये सब जब आपके जीवन में हो रहा है तो सोचिए हमारे जीवन में प्रेम काम कर रहा है। लेकिन यदि कोई बढ़ रहा है, हमारे अंदर जलन आ रहा है, हम उसको रोक रहे हैं, हम उसको बैठा देते, चाहे मतलब तो शारीरिक जीवन में बढ़े या फाइनेंस में बढ़े या आत्मिक जीवन, हर क्षेत्र में यदि मसीह है तो हमको क्या होना चाहिए, खुशी होना चाहिए। यहाँ तक खुशी के साथ साथ हमको प्रेयर करना चाहिए, उसको और बढ़ा, परमेश्वर और उन्नति करे। अभी हम लोग जब एक पास्टर के घर में एक दिन गए थे, वो जो हमारे बगल में नवीन पास्टर, तो उसका पत्नी क्या बोले, हम लोग चाहते हैं हमारे मसीह भाई बहन का बच्चे लोग ऊंचे ऊंचे पद पे रहे, हम लोग का हेल्प होगा, मसीह लोगों का हेल्प होगा। मतलब उसका मन में कैसा है, सब मसीह लोगों के लिए एक मन में मतलब भलाई है कि नहीं, हमारा बच्चे यदि आज पुलिस के डिपार्टमेंट में सबसे ऊंचा रहेगा तो मसीह को कुछ प्रॉब्लम होगा तो मेरा बच्चे लोग हेल्प कर देगा उसको। मतलब मसीह क्या करता है, मसीह को हेल्प करता है। उसके अंदर एक मतलब ये नहीं रहता है ये फंसा तो चल इसको और फंसा दे, लेकिन अन्य जाति क्या करते हैं, जब किसी को देखते थोड़ा पैर उनको फंस रहा है तो पूरा उसको गिरा ही देता है, उसको इतना घूस लेगा इतना। लेकिन एक मसीह लोग, सच्चा मसीह बोलती हो, बोलता परमेश्वर नहीं आ गया, जो सच्चा मसीह ऊंचे ऊंचे पद पर रहेगा ना तो अपने लोगों को क्या करता है, हेल्प करता है। आज हमारे अंदर यदि कोई बढ़ रहा है, कोई आगे बढ़ रहा है, उन्नति कर रहा है, तो हमारे अंदर प्रेयर करना उसके लिए, परमेश्वर और उसको ब्लेस करे और उसको उन्नति करे। वो अकेले नहीं उन्नति कर रहा है, उसका उन्नति से बहुत सारे लोगों का उन्नति होगा जो आने वाले समय में क्या करता है, एक परमेश्वर के लोग, जिस सच्चा लोग ऊंचे पद पे रहते हैं ना तो अपने परिवार का ही फायदा नहीं करते, उसके साथ साथ बहुत मसीह लोगों का फायदा होता है। इसके लिए हमारे बाल बच्चे, हमारे जितना भी मसीह भाई बहन है ना, सब ऊंचे ऊंचे पद पे परमेश्वर क्या करे, उसको रखे, ताकि हम एक दूसरे, यही प्रेम होता है। हम प्रेम की आज्ञा जो परमेश्वर बोलता है, यदि मैं तुमसे नई आज्ञा बोलता हूँ, यदि तुम मुझ में क्या बोलते हैं, मैं तुम्हें इतना ही आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब बात जानेंगे तुम मेरे चेले हो। तुम मेरे चेले हो, मतलब मसीह हम कब है, इसी से हमको कोई क्या करेगा, जानेगा कि हम एक दूसरे के क्या है। अब यहूदा स्कृति को चला करके जानता है क्योंकि परमेश्वर से प्रेम नहीं रखा, परमेश्वर के विरुद्ध उसने क्या क्या साजिश किया। देखिए पर प्रेम मतलब, और जो चला था गलती तो उसने भी किया, लेकिन वो लोग फिर से मन फिरा के पश्चाताप करके प्रभु का काम किया। लेकिन ये चला क्या कि प्रभु को पकड़वा भी दिया और अपने आप को खत्म भी कर दिया, पश्चाताप भी नहीं किया। आज हम प्रभु से प्रेम रखेंगे, यहाँ पर पतरस प्रभु से इतना प्रेम रखा, उल्टा क्रॉस पे चढ़ गया है ना, पौलुस इतना, उससे वो चेले टेढ़ है और अपने प्रभु से वो प्रेम नहीं रखा, अपना भाई लोग से भी वो प्रेम रखा, पौलुस अपने लोगों से भी प्रेम रखा। इससे हम प्रेम रखेंगे ना तो हम प्रभु का क्या करेंगे, चेले ठहरेंगे, या क्या मानेंगे तो दाखलता सब क्या करेंगे, जुड़े रहेंगे और बहुत सारे क्या करेंगे, फल लेके आएंगे। अब घर में भी बैठे हैं तो हमको एक दूसरे के लिए ना कभी भी ये नहीं सोचना, करवाहट नहीं रखना, ये मसीह का प्रेम होता है। नहीं तो मसीह को क्या करते, गिरा देते, वो उसके चर्च में इतना लोग क्यों आ गए, वो इतना क्यों बढ़ गया, ये इतना क्यों बढ़ गया, ये सब क्या होता है ना, हमको गिरा देता। प्रभु के चेले नहीं ठहरते, यहाँ पर बोलता है परमेश्वर के चेले ठहरना मतलब आपस में हमको क्या करना, प्रेम रखना। प्रेम रखना मतलब उसको हमको कभी भी उसके लिए करवाहट नहीं सोचना, उसके साथ बुरा हो जाए, उसके साथ नहीं, जितना मेरा भाई बहन, जितना मेरे लोग ऊंचे पर जाए उसको हमको क्या रहना और ज़्यादा खुशी होना चाहिए। मेरे साथ एक वचन निकालेंगे, फर्स्ट पतरस 3 का 15 और 16। फर्स्ट पतरस 3 का 15 और 16। पर मसीह को प्रभु जानकर, यही है ना, फर्स्ट पतरस 3 का 15 और 16। वही है ना, हाँ, और मसीह को प्रभु जानकर, और मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारे आशा के विषय में कुछ पूछे उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा स्थिर रहो, पर नम्रता और भय के साथ, और विवेक भी शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है उसके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हो। हालेलुया। आप अपने जीवन के द्वारा यदि दाखलता से हम यदि जुड़े हैं ना, हमारे फल हमको क्या करेगा, बता देगा हम लोग क्या है, कैसे है। बोलता है यहाँ पर स्पष्ट रूप से कि यदि हम क्या करें, मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र, जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में पूछे, यदि कोई हमारे आशा के विषय में कुछ पूछे कि तुम्हें किस बात की आशा है कि ये चीज़ ठीक हो जाएगा, आज हमारे जीवन में मतलब कुछ समस्या है, कोई पूछे
कि आपको कैसे लगता है ये ठीक हो जाए, तो आशा को तुरंत हमको बोलना है कि नहीं, हमारे यहोवा यीरे उपाय करने वाला है। जैसे अब्राहम के लिए परमेश्वर ने पहाड़ पे उपाय किया, जैसे हाजिरा के लिए परमेश्वर ने उपाय किया, वहाँ पर जंगल में उसको बच्चे को मरने नहीं दिया, पानी को उपाय किया, आज मेरे लिए भी प्रभु उपाय करेगा। यदि कोई बीमारी के लिए आपको पूछे, अरे इतना बड़ा बीमारी, डॉक्टर के पास जाइए, ठीक कैसे होगा, आपको ये चाहिए वो चाहिए, तो आप बोलना नहीं, प्रभु हमारे लिए कोड़े का है। आपकी जो भी आशा, देखिए हम आशा रखते हैं, यदि आज बीमार है तो भी हम आशा रखते हैं कि नहीं प्रभु मुझे चंगा करेगा। यदि हम कर्जा में भी तो हम आशा रखते हैं, नहीं प्रभु हमारे कर्जा को छुड़ा देगा। यदि हमारे जीवन में कुछ प्रॉब्लम भी, तो उसके हम सब कुछ के लिए क्या करते हैं, आशा रखते हैं। और ये प्रॉब्लम यदि दूसरे को पता चले तो आपको पूछेगा कोई कि आपका तो ये बड़ा बीमारी कैसे ठीक होगा, आप ये डॉक्टर के पास जाओ, तो अपना तुरंत आशा के बारे में बोलना, नहीं भाई मेरे लिए प्रभु ने क्या किया, कोड़े खा लिया है, क्योंकि आप दाखलता से जुड़े हैं। तो आप क्या करेंगे, आप डालिया है तो आप दाखलता का गुण को क्या करना, प्रकट करना, और परमेश्वर की बातों को उसको आस्था के विषय में बताना। भले तुमको अभी मैं बीमार नजर आ रहा हूँ, लेकिन मैं बीमार रहूंगा नहीं, मैं चंगा हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे खुदा ने हमारे सारे लोगों को उठा लिया है। आज भले मैं कर्जा में लग रहा हूँ, कुछ दिन के बाद मैं फ्री हो जाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए कंगाल बन गया, ताकि हम क्या धनी बने। तो हम कंगाल में करके, परमेश्वर बोलता धर्मी के वंश कभी टुकड़े मांगते कंगाल नहीं देखा गया। हम लोग नहीं रहेंगे, प्रभु हमको ऊंचा उठा के खड़ा करेगा, हमको उधार देने वाले बनाएगा, लेने वाला नहीं। भले मैं भी लिए, लेकिन देने वाला हम बनेंगे। हम अपनी आशा के विषय में क्या करना लोगों को, और यहाँ पर लिखा है विवेक को शुद्ध रखो, इसलिए जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी, तो उनके विषय में जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं वो लज्जित हो। देखिए जब हमारे जीवन में फल को देखेगा ना, जब हमारे जीवन में आशा को, जो अभी अयुब को कब तक वो मजाक उड़ाया, जब तो बीमार में तक, लेकिन उसके बाद जब वो फल देखा होगा तो वो तीनों मित्र ही लज्जित हो गया होगा कि परमेश्वर जब उसको दुगुना दिया होगा, जब परमेश्वर उसको फिर से लौटा के ऊंचा किया होगा, थोड़ा देर उसको क्या किया, लज्जित किया। लेकिन मतलब अयुब क्या था, अपना खड़ाई पे बना हुआ था, प्रभु का वो वर्णन गुण को प्रकट करता रहा, क्योंकि वो दाखलता से वो डाली जुड़ा हुआ था। वो अपने आप में बीमार में आया, सब कुछ खो दिया, लेकिन वो डाली दाखलता से वो अलग नहीं हुआ। प्रभु से जुड़ा रहने के कारण जो लोग उनके अच्छे चाल चलन का क्या कर रहा था, मजाक उड़ा रहा था कि तुम तो पाप किया। धर्मी को तो कभी विपत्ति नहीं आता है, धर्मी के ऊपर ये तीनों मित्र, लेकिन कल के दिन में जब उसके ऊपर फल आया, जब परमेश्वर डबल लौटा के दिया, तो वही लोग क्या हो गया, लज्जित हुआ। तो आज भाई बहन हमारे जीवन में यदि कुछ ऐसा है कि लोग मजाक उड़ा रहे, लोग ये करे, लेकिन हमारे फल को देख करके, क्योंकि हम दाखलता से जुड़े हैं, हम डाली ऐसा है तो हम फल लाएंगे ही लाएंगे। लेकिन आज तुरंत क्या पेड़ फलने लगता है, डाल एक टाइम रहता है, एक ऋतु रहता है, एक टाइम पे हम लोग जब फलेंगे, जब हमारा फल देखेगा ना, तो उसका खुद का खुद मुंह क्या होगा, बंद हो जाएगा। हमको दाखलता से जुड़े रहने का अर्थ है कि हम क्या करना, परमेश्वर के गुण को प्रकट करना, अपनी आशा के विषय में लोगों को बताना। भले ही आपकी परिस्थिति देखकर के लोग सवाल उठाएगा, आपका आगे क्या है वो आप ही को पता है कि आगे मेरे जीवन में कितना बड़ा छुटकारा है, कितना बड़ा आशीष है, ये मुझको आपको पता रहा है, लेकिन सामने वाले को नहीं पता है। सामने वाले आपको सिचुएशन को बताएगा कि तुम तो मसीह में है, तो तुम्हारे बच्चे क्यों बीमार है, या तुम्हारे घर क्यों ऐसा प्रॉब्लम है, तुम क्यों ऐसा है, ये सब बात। लेकिन आप अपनी आशा को क्या करना, उसको बताना कि नहीं हमारा आशा तो इस चीज़ पे है, प्रभु ऐसा वचन में लिखा है, मेरे जीवन में भी अब ऐसा होने वाला है, हमको परमेश्वर डबल देने वाला है। परमेश्वर बोलता है हमारी आशा कभी ना टूटेगी, क्योंकि हमारे साथ वो रहता है। हम पेट भर खाएंगे, हम तृप्त रहेंगे, हम चंगा भले रहेंगे, हष्ट पुष्ट रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। एक इसका क्या हो जाएगा, मुंह बंद हो जाएगा। मेरे साथ एक वचन को और निकालिए, फिलिपियों का निकालिए 4 का 6 और 7। फिलिपियों 4 का 6 और 7 देखेंगे। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हालेलुया। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे हैं, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। आपको हमको क्या है ना, डाली को कुछ चिंता नहीं, उसका भरण पोषण कहाँ से आता है, दाखला मतलब उससे पेड़ से आता है, जिसका जड़ क्या है, जड़ से वो सब कुछ आता है। यदि पेड़ अच्छा रहेगा तो उसका डाली भी क्या रहता है, अच्छा रहता है। कौन सा पेड़ से जुड़े हैं, ऐसा पेड़ से हम जुड़े हैं जिसका जड़ कहाँ पर लेकर रखा है, जल के पास लगा है, और वहाँ से हमें क्या होता है, भरण पोषण मिल रहा है। तो हम ऐसी डालियाँ, हम ऐसे दाखलता से जुड़े हैं, हमको किसी बात की क्या करना, चिंता, बस उससे हमको जुड़े रहना है, अपने आप फलमंद आप होते रहेंगे, क्योंकि वो जड़ ऐसे जगह में बोलते हैं मेमने की बिल्लौर की सिंहासन से उसका
पानी आते रहता है तो जड़ कभी सूखता नहीं है। हमारा यीशु मसीह पानी का खुद सोता है। हमारा यीशु मसीह खुद क्या है, हरा पेड़ है। आपको हमारे जीवन में कभी सूखापन आने ही नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर बोलता है कि हम ऐसे पेड़, मतलब ऐसे नदी के किनारे लगाए गए पेड़ हम लोग है, अकाल में भी कुछ चिंता नहीं रहेगी, सूखे वर्ष में भी कुछ चिंता नहीं रहेगी, हम तभी भी मुरझाएंगे, हम तब भी क्या करेंगे, फलते रहेंगे। तो फिलिपियों में लिखा है किसी बात की चिंता मत करना है, हमको हर बात के लिए क्या करना, खुदा को धन्यवाद देना है, हमको प्रार्थना करना, किसी चीज शांति का परमेश्वर खुद ही आपके लिए, हमारे लिए। आपको फल, आप बस जुड़े रहिए, कौन सा फल लाना, कब लाना, नहीं लाना, वो पेड़ को पता है। आपको समय पर क्या करेगा, फल मत करेगा परमेश्वर, बहुत सारा फल लेके आप आएंगे। तो बस हमको क्या करना, दाखिलता खाली अलग नहीं होना, बस हम उससे क्या करना, जुड़े रहना, उससे हम जुड़े रहेंगे तो क्या करेंगे, फल लेके आएंगे। इसके लिए हमको चिंता करने की जरूरत नहीं। ठीक है, अभी हमारे समय अच्छा नहीं है या कुछ परिस्थिति खराब है, कोई बात नहीं है, लेकिन हम उससे जुड़े हैं ना, हम ऐसे परमेश्वर से जुड़े हैं जो क्या करता है, हमको कभी धोखा नहीं देता है। और ऐसे जलाशय, एक बच्चन में कल हम लोग देखे थे कि हम ऐसे जलाशय के पेड़ एचकेएल में देखे थे, ऐसे जलाशय के पेड़ के पास हम लगे हैं ना, जो बहुत सारे फल लेके आते हैं, और ऐसा वहाँ पर मछलियाँ भी खा के तृप्त होती है और जीव जंतु खा के तृप्त होता है। आपका फल हमारे लिए नहीं, अभी मैं बताऊँ बहुत सारे मसीह लोगों के लिए। आप जब आशीषित होंगे भाई बहन, तो अपने नहीं आशीषित होंगे, बहुत सारे लोगों को आशीषित करेंगे, बहुत सारे लोगों को चमकाएंगे, खुद आप चमकेंगे, अकेले नहीं चमकेंगे, बहुत सारे लोगों को चमकाएंगे आप। इसके लिए आपको हमको चिंता कर, बस उससे जुड़े रहिए। एक ना एक दिन परमेश्वर जब आपको खड़ा करेगा, अब बहुत सारे लोगों को आपके परमेश्वर क्या करेगा, आशीष के कारण बनेगा। इसके लिए यदि हम पहले जुड़े रहेंगे, हम पहले अच्छे रहेंगे, तब तुम दूसरे के लिए आशीष का। इसके लिए दुख में, तकलीफ में, मुसीबत में बस हमको क्या करना, वो दाखलता से हमको जुड़ते रहना है, ताकि हम फल लेके आए और हमारे फल के साथ साथ बहुत लोग आनंद उठाए, बहुत सारे लोग के जीवन में आशीष आए। इस तरह हमको पहले क्या करना, अपने परमेश्वर में दाखलता से हमको जुड़ के रहना है। मेरे साथ एक वचन और निकालेंगे, फर्स्ट राजा 19 का 11 से 13, 11 से 13, 19 का 11 से 13। उसने कहा, निकल कर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो और यहोवा के पास से होकर चल। यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी, तो भी यहोवा उसमें न था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो भी यहोवा उस भूकंप में न था। फिर फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में न था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। यह सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चादर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? हालेलुया। यहाँ पर एलिया क्या कर रहा है, प्रभु की आवाज सुनने की कोशिश कर रहा है। वो अपने लोगों के लिए, वहाँ पर क्या हो रहा था उस टाइम, आहाब राजा बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे नबी को क्या कर दिया था, घात कर दिया था। इसके लिए उसको क्या हुआ, तकलीफ हुआ, और वो परमेश्वर का दास था, वो परमेश्वर से जुड़ा हुआ था, दाखलता से ये डाली जुड़ी हुई थी। इसके लिए वो भी परमेश्वर से क्या करना चाह रहा था, क्वेश्चन आंसर करना चाह रहा था, और उसको पता नहीं था कि मतलब बहुत सारे लोगों को 7,000 को प्रभु बचा के रखा है, लेकिन फिर भी उसको जलन हुआ, इतना लोगों को मार दिया, मेरा यहोवा क्यों कुछ नहीं किया, क्यों यहोवा ऐसा मर्दशा को नहीं देख रहा है। वो यहोवा की आवाज सुनने के लिए वो चला गया। वहाँ पर आंधी आया, भूकंप आया, वहाँ पर यहोवा नहीं था, वहाँ पर यहोवा था, लेकिन इसकी आवाज उस टाइम ये नहीं सुन पाया। कभी कभी हम सोचते हैं ये चीज में हम यहोवा की आवाज सुनेंगे, खाली आगे में यहोवा बात करता है, भूकंप में बात करता है, आंधी में बात करता है, क्योंकि पहले आंधी में अय्यूब से बात किया था प्रभु, गर्जन के साथ मूसा से प्रभु बात किया था, है ना, आग में होकर मूसा से बात किया था, इसको भी लगा इसे। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर धीमी शब्द की यदि दाखलता सब जुड़ा है ना, आप वो डाली तो प्रभु आपसे बात करेगा, आपको क्वेश्चन का भी आंसर देगा, क्योंकि ये जुड़ा था। इसके लिए खुदा इनसे क्या किया, बातें किया, ये कुछ क्वेश्चन लेकर के गया था परमेश्वर के पास कि नहीं मैं इससे तो बात करूंगा, यहोवा ऐसा क्यों किया, मेरे इतना लोगों को मार दिया, परमेश्वर ने क्यों न्याय नहीं किया, क्यों नहीं बचाया, मुझे भी मारने के लिए तैयार है, मैं भी मर जाऊंगा। वो भी अपना प्राण छिपा के क्या किया था, भाग गया था, लेकिन परमेश्वर से अलग नहीं हुआ था, वो परमेश्वर से जुड़ा हुआ था। इसके लिए वहां पर चढ़ के परमेश्वर से सवाल जवाब करने लगा। आज हम आप मतलब ऐसा रहेंगे यदि, तो हम क्या करते हैं, पहले यदि प्रभु से आप जुड़े रहते हैं, कुछ बात होने से पहले आप क्या करते हैं,
कोठरी में जाके प्रभु से सवाल जवाब करते हैं, प्रभु ऐसे मेरे साथ क्यों हुआ, प्रभु मतलब क्यों हम जुड़े हैं इसके लिए। आप मनुष्य से पहले क्वेश्चन आंसर करने से पहले किससे क्वेश्चन आंसर करते हैं, प्रभु से पूछते हैं ना, प्रभु मेरे जीवन में ये कब तक चलेगा परमेश्वर, ये रोग कब तक रहेगा परमेश्वर, ये चीज कब तक रहेगी, कब ठीक होगा परमेश्वर। परमेश्वर से आप बात करते क्योंकि आप उससे जुड़े, आपका आशा है उसके ऊपर, आपका विश्वास है उसके ऊपर, और जब बात करते तो प्रभु आपको उत्तर देता है। यहाँ पर एलिय्याह को भी यहाँ पर प्राण छिपा के वो भागा था, वो डर गया था, लेकिन एक तो था बात कि ये परमेश्वर से जुड़ा हुआ था, परमेश्वर की आवाज। इसके लिए परमेश्वर देखिए, आज यदि आप खुदा से जुड़े, साउल जब अलग हो गया था भाई बहन परमेश्वर से, प्रभु कैसा भी करके उसको जवाब नहीं मिला, उरीम तुमीम के द्वारा, मतलब कुछ बाद में जाके वो भूत सिद्धि करने वाले के पास गलत तरीके से उसने क्या किया, सामुएल को बुलाया। लेकिन यहाँ पर साउल एलिय्याह को डायरेक्ट प्रभु से बात हुआ, क्योंकि वो परमेश्वर से क्या हुआ था, जुड़ा हुआ था। साउल वहाँ पर अलग हो गया था, इसके लिए साउल से प्रभु बात करना बंद कर दिया। आज आपका कंडीशन कैसा भी रहने दीजिए, यहाँ पर खुद डरा हुआ व्यक्ति, खुद भागा हुआ व्यक्ति, लेकिन खुदा के जुड़ने के कारण उसको क्वेश्चन का आंसर मिला, प्रभु से बातें हो क्या। वहाँ पर बोलता है एलिय्याह, यहाँ पर तू क्यों आया, लेकिन एलिय्याह बोलता है प्रभु तुमको क्या दिखाई नहीं दिया, परमेश्वर ऐसा हो गया वैसा। देखिए एक बच्चे अपने बाप से कैसे बात करता है, उसको ये नहीं पता चलता है कि मैं सही सवाल कर रहा हूँ कि गलत सवाल कर रहा हूँ, है ना। उसको जो होता है अपना बाप से क्या करता है, वो बोल देता है। लेकिन एक पिता को पता रहता है मेरा बच्चे गलत आंसर क्या कि मतलब सही आंसर क्या। लेकिन एक पिता क्या रहता है, सही आंसर का भी जवाब देता है, गलत आंसर भी मतलब क्वेश्चन रहता है तो उसको भी बोलता है नहीं यहाँ पर तू गलत है। तो परमेश्वर मतलब एक पिता दोनों कंडीशन में अपने बच्चे को प्रेम करता है। पतरस जब क्या उतावली में कुछ पूछता था, क्या प्रभु उसको जवाब नहीं देता था। जब पतरस बोल दिया परमेश्वर को कि यहाँ पर अच्छा हुआ भला हुआ कि मैं हूँ, यहाँ पर तीन मंडप बनाऊंगा, मूसा को भी मैं पूछा मतलब रहेगा, एलिय्याह भी रहेगा और एक आप यीशु भी रहेगा। लेकिन वहाँ पर क्या आया आंसर, वो गलत क्वेश्चन था, क्योंकि हमारे यीशु को छोड़कर मूसा एलिय्याह को ये नहीं कर सकते, वेदी एक ही का यीशु का ही, लेकिन गलत क्वेश्चन था। फिर भी उसको प्रभु आंसर सही दिया कि नहीं तो हमारे प्रिय पुत्र का इसका सुनो, ये जो तुमको कहते हैं इसका ही सुनो। क्योंकि एक यहाँ पर एलिय्याह का भी क्वेश्चन का मतलब वो गलत था, उस टाइम उसको पता नहीं था कि 7,000 इजरायली बचाए। फिर भी वो परमेश्वर से जुड़े रहने के कारण खुदा उसके मन की डॉट को क्या किया, दूर किया। आज हम खुदा से यदि भाई बहन जुड़े हैं, मेरे मन में कुछ भी डॉट आएगा तो एलिय्याह की तरह हमको भी आज हो सकता है परमेश्वर एक दिन बात नहीं करे, भूकंप में आपसे बात नहीं करे, आंधी में, लेकिन एक टाइम आपको धीमा शब्द आएगा, आपको मतलब एकदम धीमा शब्द आएगा जिसको सुनने के लिए एकदम आपको साइलेंट, एकदम चौकस, जो आदमी चौकस रहेगा, सतर्क रहेगा, वही धीमा आवाज को क्या करेगा, सुन पाएगा। क्योंकि देखिए इससे पहले भूकंप आया वहाँ पर, इससे पहले आग आई, उसके बाद एक धीमा से शब्द आया। ये इतना जुड़ा था कि धीमा से शब्द को सुन पाया और परमेश्वर की आवाज को पहचान पाया और परमेश्वर से सवाल जवाब किया। आज आप प्रभु से जुड़े हैं ना, तो हम धीमा से आवाज सुनने के लिए हमारा कान क्या रहेगा, खड़ा रहेगा। और परमेश्वर स्लो में भी, एकदम साइलेंट में भी आपसे थोड़ा सा बात करेगा, आप क्या करेंगे, समझ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप उससे जुड़े हुए हैं, आप दाखलता से जुड़े हैं, और दाखलता से जुड़े रहेंगे भाई बहन, तो आपको जो भी डाउट होगा, जो भी बातें रहेगा, प्रभु आपको क्या करेगा, बताएगा। आपके ऊपर हक है कि परमेश्वर से आप क्या करें, वहाँ पर जाना नहीं था। यहाँ पर प्रभु स्पष्ट बोलता है तू यहाँ पर क्यों आया है, लेकिन वो अपना सवाल बता रहा है। नहीं प्रभु, हम भी अपना जो भी मन में डाउट रहे खुदा से पूछिए, खुदा आपको धीमा शब्द में आपसे बात करेगा और आप सुनने के लिए भी तैयार रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप उससे अलग नहीं है, आप उससे जुड़े हैं, और प्रभु आप में है और आप उसमें, इसके लिए आप फलमंद क्या करेंगे, बने रहेंगे। मेरे साथ लास्ट वचन करके क्लोज करेंगे। 1 थिस्सलुनीकियों 5 का 16 से लेकर 18 तक। 1 थिस्सलुनीकियों 5 का 16 से लेकर 18 तक। पाँच का 16 से लेकर 18 तक। सदा आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। सदा आनंदित रहना हमेशा। देखिए एक पेड़ में हमेशा फल नहीं आता, एक ऋतु के अनुसार मैंगो के टाइम में क्या होगा, अपना ऋतु में आम फलेगा, लेकिन और वो दिन भी आनंदित रहता है, उसको आशा रहता है अब हमारे समय आने वाले हम फलेंगे।
हमेशा क्या रहना, हमको आनंदित रहना। अभी हमारे जीवन में बहुत सारा ज़्यादा अच्छा है तो भी आनंदित रहना, अभी नहीं कुछ अच्छा है तो भी आनंदित रहना। क्यों? क्योंकि हमारा आशा है, अब आने वाला समय हमारा है, ये टाइम हमारा है जिसमें हम बहुत सारे फल लेके आएंगे, है ना। हमारे लेके आए ना, जब हम पेड़ से दाखलता से क्या करें, हम डाली जुड़े हैं, हम कभी भी ऐसा नहीं रहेंगे। हम बहुत सारे अकाल में भी क्या करेंगे, हम फलेंगे। हम अकाल में भी क्या करेंगे, हम लहलहाते रहेंगे, हमारे पत्ते कभी सूखेंगे नहीं, हम मुरझाएंगे नहीं, क्योंकि हमारे जड़ और जल के सोते से लगा हुआ है। भाई बहन, इसके लिए हमको सदा आनंदित रहने की बात यहाँ पर पौलुस क्या करता है, बोल रहा है कि सदा आनंदित रहो। क्या पौलुस के जीवन में दुख नहीं आया, उतार चढ़ाव नहीं आया? यहाँ एक जगह उसको बोलता है देवता है, या हमारे बीच में देवता उतर के आ गए। एक जगह बोलता है उसको उल्टा पुल्टा करने वाला है, एक जगह बोलता है पागल हो गया है, एक जगह उसको मतलब रातों रात उसको भागना पड़ा, जेल जाना पड़ा। लेकिन वो व्यक्ति बोल रहा है सदा आनंदित रहो, क्योंकि हमारे लिए एक परमेश्वर ने बड़ा इंतजाम करके रखा है, जो राज्य है जो कोई छीन नहीं सकता है। और हमारे लिए बड़ा आशा की बात है कि परमेश्वर ऐसी स्थिति को रहने नहीं देगा, बहुत जल्दी हमें मतलब फुर्ती से प्रभु निकालने वाला है। इसके लिए सदा अभी अच्छा समय चल रहा है, इसके लिए आनंदित है रहिए, और अच्छा समय नहीं चल रहा है तो भी आनंदित रहे। नहीं, कल हमारे जीवन में आनंद आने वाला है। अभी हम परमेश्वर आ रहा है, हमको छुड़ा रहा है, ये सिचुएशन से बाहर निकाल के डबल आशीष करके प्रभु खड़ा करने जा रहा है। सोच के आपको आनंदित होगा, कल आपको पता चल जाएगा मेरे को कोई कुछ बड़ा खजाना दे देगा। अभी आपको दुख है वो सब नहीं याद रहेगा, कल के लिए आप आनंदित रहेंगे। नहीं, कल तो मिलने वाला है, आज कैसे भी काट लेते हैं, कोई टेंशन नहीं, कल मेरे को बहुत कुछ मिलने वाला है, कल मेरे को फ्री में मिलने वाला है। आज आपके जीवन में जो भी परमेश्वर आशीष दिया उसके लिए आप आनंदित रहिए। और यदि कुछ चीज नहीं है, इसके लिए आनंदित हो जाइए कि प्रभु बेस्ट कल हमारे लिए करने वाला है, देने वाला है। इसके लिए आप निरंतर हमको प्रार्थना नहीं रुकना चाहिए, चाहे जैसा भी रहे, प्रार्थना हमको कंटिन्यू करना, मतलब दाखलता से जुड़ा रहना कि यही है कि प्रार्थना करना, धन्यवाद देना, आनंदित रहना। और मसीह प्रभु में परमेश्वर का यही इच्छा है हमारे लिए, आपके लिए, और प्रभु में हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, जुड़ के रह सकते हैं। चलिए वचन की तरफ प्रभु हम सबको